कभी अकेले बैठे हुए कभी आपने अपनी शादी का पुराना एल्बम खोल कर देखा है और फिर सोचा है कि वो हम लड़कियां कितनी खुश होती हैं शादी से पहले, या फिर आईने में खुद को कभी देखा और पहचाना नहीं खुद को। वो खुशी कहाँ गई, वो चमक कहाँ गई, वो हंसी कहाँ गई। मेरी प्यारी बहनों, वो लड़की भी मरी नहीं है, वो थक गई है अंदर से, खामोशी से, अकेलेपन से। और सबसे तकलीफ दा बात यह है कि घर में सब हैं मगर ये थकावट किसी को नज़र नहीं आती। आज मैं उस थकी हुई लड़की से बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना फैसल और आप देख रहे हैं सना फैसल व्लॉग्स। आज की वीडियो मैंने बहुत सोच समझ कर बनाई है क्योंकि ये मौजू हर घर में है मगर कोई खुल कर नहीं बोलता इस पर। ये वीडियो शादी तोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उस बारे में है कि जब अंदर से इंसान टूट रहा हो तो अपने आप को उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकाले, अपना दिल कैसे ज़िंदा रखे। आज हम बात करेंगे नाखुश शादी क्या और नाखुश शादी क्यों होती है और 6 तरीके जो वाकई काम आते हैं। पूरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है, एक भी सेकंड मिस नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हिस्सा नंबर 1 जो है वो नाखुश शादी असल में होती क्या है। मेरी प्यारी बहनों, पहले ये बात समझनी है कि नाखुश शादी का मतलब रोज़ लड़ाई नहीं होती। कभी कभी नाखुश शादी वो होती है जहाँ घर में सुकून है मगर सुकून नहीं, दोनों एक ही छत के नीचे हैं, मियाँ भी और बीवी भी, मगर दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई है जो किसी और दूसरे को नज़र नहीं आती। कोई बात नहीं होती, कोई हंसी नहीं उनके दरमियान होती, कोई कनेक्शन नहीं होता, बस ज़िंदगी गुजर रही है, कट रही है। तो इनके बारे में नफ्सियात कहती है कि ये कैफियत रोज़ की लड़ाई से भी ज़्यादा तकलीफ़दा होती है क्योंकि लड़ाई में कम अज़ कम एहसास होता है, खामोशी में तो वो भी नहीं होता। हिस्सा 2, ये आखिर होता क्यों है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, तवक्कुआत पूरी नहीं होती। शादी से पहले हम एक अपने माइंड में एक सेटअप बना लेते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरे ससुराल वाले ऐसे होंगे और शोहर ऐसा होगा, वो मुझसे ऐसे प्यार करेगा। जब वो तस्वीर हकीकत से नहीं ना मिलती तो दिल आहिस्ता आहिस्ता बुझने लग जाता है। दूसरी वजह, बातचीत बंद होगी। शुरू में बातें बहुत होती थी, हंसी होती थी, मजाक भी होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बंद हो गया और जब बात बंद हो जाए तो रिश्ता अंदर से खाली हो जाता है। 2 लोग एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे, एक कमरे में रहते हैं इवन के, मगर 2 अजनबियों की तरह। ऐसा क्यों होता है। तीसरी वजह, कोई वैल्यू नहीं करता। जब तुम महसूस करो कि तुम्हारा कोई काम नज़र नहीं आता, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम्हारी खुशी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो अंदर से इंसान टूटना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके 6 तरीके खुद को बचाने के। तरीका नंबर 1, अपने दुख को नाम दो। है ना, सबसे पहला काम यह है कि हम अक्सर खुद से भी छुपाती हैं कि हम ठीक नहीं हैं, बाहर से मुस्कुराती ही रहती हैं, काम में लगी रहती हैं, अंदर से मरती रहती हैं। आज अकेले बैठो और कागज़ पर लिखो कि तुम्हें असल में क्या तकलीफ़ है, तुम दुख किस बात का। ये किसी को दिखाना नहीं, सिर्फ अपने लिए लिखना है। जब दुख को नाम मिलता है तो वो इतना भारी नहीं लगता। जो दुख अंदर बंद हो वो खाता है हमें, जो बाहर निकले वो हल्का हो जाता है। और वो कहते हैं ना कि जो बातें हम किसी से कह नहीं ना सकती वो बातें हमें अंदर से खा जाती हैं। तरीका नंबर 2, खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ शोहर पर मत डालो। बहनों, ये सबसे ज़रूरी बात है। हमें सिखाया गया कि शोहर खुश रखें, घर खुश रखें, अपने घर को आबाद रखें। और कुछ घरानों में तो ये भी कहा जाता है कि जहाँ तुम्हें भेज रहे हैं वहाँ से अब तुम्हारा जनाजा ही उठे। मगर बहनों, अगर बाहर से खुशी नहीं ना नज़र आ रही तो अंदर से भी बनाओ मत। वो काम करो जो तुम्हें खुश करता है, चाहे पढ़ना हो, बागबानी हो, खाना बनाना हो, किचन भी, कुछ भी, वॉट एवर यू वांट इन योर लाइफ। अपनी खुशी अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में उसका अपनी ज़िंदगी की डोर मत जाने दो। तरीका नंबर 3, बच्चों की खातिर खुद को मत मिटाओ। और ये बहुत गलत फहमी होती है। लोग कहते हैं कि बच्चों की खातिर माँ सब सहती है, मगर सोचो जब माँ ही टूटी हुई हो, माँ ही नाखुश हो, थकी हुई हो, अंदर से खाली हो, तो वो बच्चों को क्या देगी, वो बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करेगी, कैसे ब्राइट करेगी। बच्चों को भी खुश माँ चाहिए, कुर्बानी देने वाली माँ नहीं। अब पहले अपना ख्याल रखो तब बच्चों का रख सकोगी। तरीका नंबर 4, एक बार दिल से बात करो। अगर अभी तक कोशिश नहीं ना की आपने एक बार भी, तो अपने दिल से एक बार दिल से उससे बात करो। जब माहौल ठंडा हो, पुरसुकून हो, रात को या सुबह हो, आहिस्ता से शोर से कहो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बस सुनना है आपने, जवाब बाद में आप दीजिएगा। फिर दिल की बात कहें, बगैर इल्ज़ाम के, बगैर रोने के, बस सीधी बात। कभी कभी एक बात से सब बदल जाता है और अगर ना भी बदले तो तुमने कोशिश की, ये भी बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तरीका नंबर 5, अल्लाह के सिवा किसी के साथ आपने ताल्लुक़ नहीं बनाना। अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ इतना मजबूत करें, जब घर में सुकून ना हो तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाओ, नमाज में दिल लगाओ, कुरान पढ़ो, सजदे में रो रो कर मांगो और अल्लाह से कहो या अल्लाह तू हालात बदल दे या फिर मेरा दिल बदल दे, मगर मुझे टूटने मत दे। बहनों, जब अंदर सुकून हो तो बाहर की तकलीफ़ इतनी नहीं लगती और अल्लाह ने वादा किया है जो उससे मांगेगा वो उसको कभी भी खाली नहीं जाने देता। तरीका नंबर 6, आगे की सोचो, रुको मत, एक जगह पर आपने स्टक नहीं हो जाना। बहनों, ये आखिरी मगर सबसे पावरफुल तरीका है। आज से अपने लिए छोटा सा मकसद बनाओ, कोई हुनर सीखो, कोई काम, कुछ पढ़ो, कुछ बनाओ, जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुम्हारे दिल में है। जब आपके सामने एक मकसद हो तो जब दुख से हटकर आगे जाती है और आहिस्ता आहिस्ता तुम वो लड़की वापस बन जाती हो जो शादी की तस्वीर में मुस्कुरा रही थी।
وہ لڑکی جو شادی کی تصویر میں مسکرا رہی تھی وہ ابھی بھی تمہارے اندر ہے، بس اسے ڈھونڈنا ہے تمہاری تھوڑی سی محنت سے، تھوڑے سے صبر سے اور تھوڑی اپنی محبت سے۔ آج کے بعد جب مشکل لگے تو یاد کرنا تم نے ابھی تک جو سہا ہے وہ تمہاری کمزوری نہیں تمہاری طاقت ہے۔ اور مجھے کمنٹ کر کے بول دیں کہ میں اپنا خیال رکھوں گی، آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے۔ اور کوئی بہن جسے آج اس ویڈیو کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسے آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے، اور اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر چینل پر نیو ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔